फिल्मों में आपने अक्सर देखा होगा कि हीरो दो दो हाथों से गन चलाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अब भारतीय सैनिक हकीकत में ऐसा कर सकेंगे। भारत की नई शक्ति दुश्मनों पर ऐसा प्रहार करेगी कि दुश्मन ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो आपने कहावत सुनी होगी ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बस ऐसी मशीन जो एक है असमी मशीन पिस्टल, वो कुछ ऐसी है। असमी मशीन पिस्टल मैगजीन को पूरा लोड करने पर 33 गोलियां आती हैं उसमें। यह पिस्टल 1 मिनट में 600 गोलियां दाग सकती है। और क्या है इसकी खूबियां, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना का नया हथियार दुश्मन पर करेगा खतरनाक प्रहार। देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। भारत का आत्मसम्मान असमी करेगा दुश्मन का काम तमाम। असमी नए भारत की मजबूती है। असमी नए भारत का गौरव है। भारतीय सेना की बेजोड़ गन असमी। स्वदेशी से स्वावलंबी भारत अब अपनी ताकत दिखाने लगा है। अब भारत के स्वदेशी हथियारों का डंका सारी दुनिया में बजने लगा है। फाइटर जेट से लेकर भारत की मिसाइलों का लोहा दुनिया मान रही है। भारत वो हथियार बना रहा है जिसकी डिमांड सारी दुनिया में हो रही है। भारत के हथियार चीन के हथियारों की तरह 4 दिन तक चलने वाले नहीं, चांद तक चलने वाले हैं। जिन गोलियों को नेटो देश चलाते हैं, उन गोलियों को हम भारत में बनाते हैं। 2024 का भारत क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। 2024 का भारत बेटर से बेस्ट देने में विश्वास करता है। इसी का नतीजा है स्वदेशी हथियारों का जलवा। भारतीय सेना अपने आधुनिकीकरण के तहत स्वदेशी हथियारों को प्राथमिकता दे रही है और कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार स्वदेशी कंपनियों से ही खरीदे जाएं। इसी कड़ी में 100% स्वदेशी मशीन पिस्टल को भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। इस मशीन पिस्टल का नाम असमी है। ये मशीन पिस्टल भारतीय सेना के सर्विंग कर्नल प्रसाद बंसोड ने डीआरडीओ के साथ मिलकर डेवलप की है।
इसकी जानकारी 5 नवंबर को भारतीय सेना की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी गई है। पोस्ट में कहा गया कि देश की आत्मनिर्भर भारत की पहल को बढ़ावा देते हुए भारतीय सेना ने 550 असमी मशीन पिस्टल को नॉर्दर्न कमांड में शामिल किया है। सेना के कर्नल प्रसाद बंसोड़ ने डीआरडीओ के सहयोग से विकसित किए गए इस हथियार का निर्माण स्वदेशी रूप से लोकेश मशीन हैदराबाद की ओर से किया जा रहा है। इस मशीन पिस्टल की खास बात है कि ये क्लोज क्वार्टर बैटल यानी नजदीक की लड़ाई के लिए एक रोबस्ट, कॉम्पैक्ट और भरोसेमंद हथियार है। असमी भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल है। इससे भारतीय सेना में पैदल सैनिकों की यानी इन्फेंट्री की फायर पावर बढ़ाने को दी गई है। सेना के नॉर्दर्न कमांड में आर्मी कमांडर की स्पेशल फाइनेंशियल पावर तहत 550 असमी पिस्टल खरीदी है। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए इस तरह के छोटे मशीन पिस्टल की बहुत जरूरत होती है। ये 100 मीटर तक सटीक निशाना लगा सकती है। इसकी एक मैगजीन में 33 गोलियां आती हैं। इसके ऊपर टेलीस्कोप, लेजर बीम, बायनोकुलर आसानी से लगाया जा सकता है, जिससे ऑपरेशन में बड़ी आसानी होती है। खास बात यह है कि इस मशीन पिस्टल के लोडिंग स्विच दोनों तरफ है, यानी लेफ्ट हैंडर हो या राइट हैंडर, इस पिस्टल को चलाना दोनों के लिए आसान है। इसके अलावा पिस्टल की बट को फोल्ड किया जा सकता है, जिससे इसका साइज छोटा बड़ा किया जा सकता है। इसे आसानी से छिपा कर भी ले जाया जा सकता है और एक पिस्टल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, राइफल की तरह इसे कंधे पर टिकाकर फायर भी किया जा सकता है। सेना का मानना है कि ये मेड इन इंडिया हथियार देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक ठोस पहल है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य देश और उसके नागरिकों को सभी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। असमी एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है गर्व, आत्मसम्मान और कड़ी मेहनत। और पीएम मोदी और भारतीय सेना की कड़ी मेहनत का तो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए असमी से निकलने वाली हर गोली भारत के दुश्मनों पर कड़ा प्रहार करके उन्हें तार तार करेगी। असमी की ताकत, ये पिस्टल 1 मिनट में 600 गोलियां दाग सकती है। इसकी लंबाई 14 इंच है, बट खोलने पर यह बढ़कर 24 इंच हो जाती है। इसके 2 वेरिएंट्स हैं। 9mm कैलिबर वाली इस मशीन पिस्टल का वजन सिर्फ 1.80 किलोग्राम है। इस पिस्टल को एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर से बनाया गया है। इसकी सटीक रेंज 100 मीटर है। मैगजीन में स्टील लाइनिंग होने की वजह से ये फंसेगी नहीं, मतलब फटाफट, और दुश्मन साफ होगा खटाखट। इसे लेकर भारतीय सेना में कितने उत्साह है ये आप इससे ही देख सकते हैं कि इस मशीन बनाने वाली कंपनी पर कुछ वक्त पहले ही अमेरिका ने बैन लगा दिया था। 30 अक्टूबर को अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर रूस को हथियार सप्लाई करने, उसके लिए हथियार के पुर्जे बनाने के लिए बैन लगा दिया था। प्रतिबंधित कंपनियों में से एक थी लोकेश मशीन्स लिमिटेड। प्रतिबंधों की घोषणा के एक हफ्ते के अंदर ही भारतीय सेना ने अमेरिका को आईना दिखा दिया। क्योंकि भारतीय सेना ने लोकेश मशीन्स लिमिटेड से स्वदेशी पिस्टल लेकर डिप्लॉय भी कर दी। भारत ने बता दिया कि अब भारत न रुकने वाला है न झुकने वाला है। अब स्वावलंबी भारत किसी के प्रतिबंध नहीं मानता। अब भारत प्रतिबंध लगाता है। ये तो देखा आपने असमी का ट्रेलर। जल्दी ही भारतीय सेना के बेड़े में एक खतरनाक हथियार शामिल होने वाला है। इसके भारतीय बेड़े में शामिल होने पर सेना की मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। इस हथियार का प्रयोग किसी भी मौसम में किया जा सकता है। हम बात कर रहे हैं
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, जिसकी खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय ने सूचना जारी कर दी है। अब आपको सीमा पर भारत को नए एंटी टैंक मिसाइल की शक्ति से भी रूबरू करा देते हैं। भारत के नए धुरंधर सीमा पर लाएंगे बवंडर। सीमा के डॉन जिनकी खूबियां ने जो दुश्मनों को करेंगे चेक एंड मेट। सेना की बढ़ेगी ताकत, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का स्वैग से होगा स्वागत। जल्द ही भारतीय सेना के बेड़े में खतरनाक हथियार मिलने वाला है। इसके बेड़े में शामिल होने पर सेना के मारक क्षमता बढ़ जाएगी। इस हथियार का प्रयोग किसी भी मौसम में किया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की, जिसकी खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय ने सूचना जारी कर दी है। भारतीय सेना की मारक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 1500 लॉन्च सिस्टम और सिमुलेटर के साथ 20,000 से अधिक नई पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खरीद के लिए औपचारिक रूप से जानकारी दी है। सेना की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है जो दुश्मन के टैंकों और अन्य भारी वाहनों को नष्ट करने में सक्षम है। इसके प्रयोग से सैन्य बलों को आधुनिक युद्ध में बढ़त प्राप्त कर सकती है। भारतीय सेना ने हाल ही में सिक्किम में 17,000 फुट की ऊंचाई पर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसके अलावा डीआरडीओ भी स्वदेशी रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका है। ये उन्नत एटीजीएम किसी भी मौसम और लोकेशन में ऑपरेट हो सकते हैं, जिनमें मैदानी इलाके, रेगिस्तान, उच्च ऊंचाई 18,000 फीट तक, साथ ही तटीय क्षेत्र और द्वीप शामिल है। इनकी रणनीतिक तैनाती पाकिस्तान के साथ भारत की पश्चिमी सीमा और चीन के साथ उत्तरी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए की जाएगी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक अत्याधुनिक हथियार प्रणाली है जो टैंकों और अन्य भारी कवच वाले वाहनों को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे भारतीय सेना में प्रयोग के लिए उपयुक्त बनाते हैं, जिसमें इसके माध्यम से लंबी दूरी तक टैंकों को निशाना बनाया जा सकता है, जिससे सैनिकों को सुरक्षित दूरी से हमला करने की क्षमता मिलेगी। एटीजीएम में अत्याधुनिक गाइडेंस सिस्टम होता है जो टैंकों को सटीकता से निशाना बनाने में मदद करता है, जिससे सेना की मारक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये पूरी तरह पोर्टेबल है। सैनिक आसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं और इसका उपयोग अलग अलग परिस्थितियों में कर सकते हैं। देश में डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई एटीजीएम हथियार प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इससे पहले अप्रैल में भी भारतीय सेना ने सिक्किम में 17,000 फीट की ऊंचाई पर एंटी टैंक मिसाइल का सफल ट्रायल किया था। ये फायरिंग चीन सीमा के एकदम पास की गई थी। जिस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया उसका नाम है कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। कॉन्कर्स एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की ताकत। कॉन्कर्स एम एंटी टैंक मिसाइल को लाइसेंस के तहत बीडीएल कंपनियां देश में बनाती हैं। इसकी डील रूस के साथ हुई है। ये एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है। ये किसी भी टैंक या बख्तरबंद वाहन को उड़ा सकती है। इसमें एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर तकनीक लगी है जो किसी भी मजबूत टैंक को सेकंड्स में ध्वस्त करने की क्षमता रखती है।
ये मिसाइल जमीन पर स्टैंड लगाकर या BMP वाहन से भी लॉन्च की जा सकती है। इसकी रेंज 75 से 4000 मीटर है। ये 4 किलोमीटर की दूरी मात्र 19 सेकंड में पूरी करती है, यानी दुश्मन के टैंक के पास बचने के लिए समय नहीं होता। इसके 5 वर्जन दुनिया भर में मौजूद है। 2 का इस्तेमाल 2 दर्जन से ज्यादा देश में किया जा रहा है। इसका वजन करीब 14.6 किलो है। लॉन्च पोस्ट के साथ वजन 22.5 किलो है। लंबाई 45 इंच और व्यास 5.3 इंच है। इसका वॉरहेड यानी हथियार जिसे 9N131 हीट कहते हैं, वो 2.7 किलो का होता है। यह हथियार टैंक को छूते ही फट जाता है। इसकी अधिकतम गति 680 फीट प्रति सेकंड है। इसका इंजन सॉलिड फ्यूल रॉकेट होता है। आमतौर पर इसकी रेंज 75 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर होती है। भारत की पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर इससे तैनात करते ही दुश्मन देशों के टैंकों की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि ये फायर करते ही सीधे टैंक को कंकाल में बदल देती है। इनके साथ साथ भारत एक और बड़ा काम करने जा रहा है। भारत 40 साल पुराने सुखोई को देसी टच देने जा रहा है। IIT बॉम्बे ने इसे लेकर पूरा प्लान बना लिया है। भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान से तो आप वाकिफ होंगे ही। रूस में निर्मित ये विमान 4 दशक से भी लंबे वक्त से भारतीय सीमाओं की रक्षा करने में लगा है। अब इंडियन एयरफोर्स ने इन विमानों को अपग्रेड करने की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक Su-30 MKI जेट को IIT बॉम्बे की मदद से अपग्रेड करने के प्लान पर काम किया जा रहा है। फिलहाल इनके फाइनेंशियल पहलुओं को देखा जा रहा है। बताया गया है कि पहले बैच में 84 विमानों को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस करने की तैयारी की जा रही है। सरकार की योजना सुखोई विमानों को राफेल जैसे आधुनिक विमानों की तर्ज पर कुछ हद तक अपग्रेड करने की है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत लगभग 5 से 7 साल में भारतीय वायुसेना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इंजन और विमानों के रखरखाव, पुर्जों और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के संबंध में IIT बॉम्बे के साथ पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। एयर ऑफिसर मेंटेनेंस के मार्शल CR मोहन ने 31 अक्टूबर को अपनी रिटायरमेंट से पहले एक इंटरव्यू में द हिंदू को बताया था कि फाइनेंशियल पहलुओं पर काम किया जा रहा है। एक बार जब ये सुलझ जाएगा और सरकार इसे अधिकृत कर देगी तो सुखोई विमानों को अपग्रेड करने का काम शुरू हो जाएगा। अगर सरकार इसे अगले साल की शुरुआत में मंजूरी दे देती है तो इसे तुरंत शुरू कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 5 से 7 साल लगेंगे। सर्टिफिकेशन, टेस्टिंग और मॉडिफिकेशन में इतना समय लग जाता है। ये एक बड़ा अपग्रेडेशन है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने पहले ही 84 Su-30 को अपग्रेड करने की शुरुआती मंजूरी दे दी है। वायुसेना के पास 259 Su-30 MKI का बेड़ा है। पूर्व IAF प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने पहले कहा था कि 84 जेट में 51 प्रणाली का अपग्रेडेशन होगा, जिसमें 78% स्वदेशी सामग्री होगी। Su-30 आने वाले वक्त में IAF की लड़ाकू शक्ति का एक बड़ा हिस्सा होगा और 2055 के बाद भी सेवा में रहेगा। दावा किया गया है कि ज्यादातर अपग्रेडेशन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। मतलब अब स्वदेशी से स्वावलंबी भारत हर सेक्टर में धूम मचाएगा।